हेलो बच्चा लोग, आज हम गणित का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। कल हमने आपको कुछ सूत्र लिखवाए थे, संभवतः आपने याद कर लिए होंगे। आज हम कुछ और सूत्र आपको आगे के बता रहे हैं लेक्चर 2 में। तो देखिएगा, इन सूत्रों को देखिएगा। एक सूत्र ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा सूत्र जो होता है उसको बताने के पहले आप देखिए, ये सूत्र आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। आप इसी सूत्र को और भी तरीके से ये लिखा जा सकता है। देखिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, मतलब साइन का वर्ग करके जोड़ोगे वो कॉस का वर्ग करके जोड़ोगे तो आपको उसका मान कितना होता है 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी इस सूत्र को कहा जा सकता है। अगर किसी ने कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भर पूछ लिया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप किसका पक्षांतर कर दोगे साइन का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मुख्य ये सूत्र है। आप इस सूत्र को ऐसे भी बना करके बोल सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब किसी ने साइन स्क्वायर बराबर भर पूछा तो कॉस का पक्षांतर कर दीजिए, मतलब 1 में से घटा दीजिए, क्योंकि 1 क्या है, इन दोनों का जोड़ है। इन दोनों का जोड़ क्या है 1 है। तो अगर साइन स्क्वायर बराबर किसी ने पूछा तो 1 में से कॉस स्क्वायर घटा दीजिए, तो नया सूत्र ये बन जाएगा उसी का। अगर किसी ने हमसे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछा तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा घटा दीजिए। तो ये हमारा मुख्य सूत्र है। इसी तरह से अन्य सूत्र हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र नंबर आपका 1 है। इस सूत्र को आप ये अलग बना करके बोल सकते हैं। और दूसरा सूत्र मुख्य रूप से हमारा ये है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इस तरफ टेन का पक्षांतर कर लीजिए तो इसी के कैसे बन जाएंगे सूत्र, जरा देखें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। आप अभी टेन को इस तरफ लाए, 1 को भी ला सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा मुख्य सूत्र देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। होता तो ये है, लेकिन आप पक्षांतर कर लीजिएगा। जब आप कॉट को इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो आप पक्षांतर करके लाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 हो जाएगा। या 1 को पक्षांतर करके लाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 सूत्र मुख्य हैं। इनके अलग अलग सूत्र बनाए जा सकते हैं, बन जाते हैं। घुमा फिरा करके कोई ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप अपने दिमाग में ही इनका पक्षांतर कर लिया करें। ये सूत्र याद करने हैं आपको। अब हम इन सूत्रों को सिद्ध करना समझते हैं। ये कहाँ से आए, कैसे आए, इनको हमें सिद्ध करना है। मतलब हमें पहले सूत्र को सिद्ध करना है। पहले सूत्र को कैसे सिद्ध करना है, मारकर जवाब दे रहा है भाई। साइन स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा होगा,
माने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आप लोग एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। थोड़ा समझाने के लिए बना रहे हैं, बहरहाल ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जी हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका ये कौन समकोण हो गया? ये कौन आपका क्या हो गया? समकोण। इस त्रिभुज को आप नाम दे सकते हैं ए बी सी, जिसमें बी कोण क्या है? इसका समकोण है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लिखिएगा। कल आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, लिखेंगे। इस सूत्र को हमें सिद्ध करना है, तो शुरू करेंगे। जो लड़के मेरे साथ लिख सकते हो वो लिखें, लिखते चलें। पहले तो आप ये सूत्र उतार लीजिए सारे जो मैंने साइड में लिखे हुए हैं। इसके बाद मैंने ये लिखा है, इसको सिद्ध करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपने ये बताएं क्या पढ़ा है? आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपने ऐसे पढ़ा था, ये पढ़ा है। अब इसमें हम करें क्या? ये तो हमने लिख लिया, अब करें क्या? तो इस सूत्र के ऊपर जाइएगा कि ये जो है हमें ऐसे सूत्र बनाना है। कैसे आएगा? तो देखो आपने सान, अब आप थोड़ा रफ में विचार करिएगा, रफ रजिस्टर। सान बराबर आपने कल क्या पढ़ा था? सान बराबर आपने क्या पढ़ा था? जरा मैं लिख दूं। साइन थीटा बराबर कल आपने पढ़ा था लंब बटे कर्ण। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, लंब बटे कर्ण। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद कर लें। लीजिए मैं पूरा लिखे जाऊं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और कॉस्ट, इसमें जो भी चीज आई उनका मतलब लिख लो। साइन आया तो साइन का मतलब क्या है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था? आधार बटे कर्ण। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इतना आप अपने दिमाग में जो भी सूत्र सिद्ध करना है उसमें जो जो निष्पत्तियां आई हैं उनका मतलब समझो। किसमें? समकोण त्रिभुज में। साइन बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इन दोनों के ये जो हम मतलब लिख रहे हैं, साइन का मतलब जे समकोण त्रिभुज में और कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। तो दोनों के बटे में आपने देखा कॉमन क्या आ रहा है? कर्ण आ रहा है। दोनों के बटे में क्या है? कर्ण है कि नहीं है? कर्ण आया कि नहीं आया बेटा? ये बताएं जरा मुझे। आया ना कर्ण? तो जो हमने पाइथागोरस प्रमेय लिखी है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इससे हमें ये सूत्र सिद्ध करना है। तो आपने देखा साइन और कॉस का जब हमने मतलब लिखा तो क्या आया? बटे में कर्ण आया। तो इस पूरे समीकरण में हम काय से भाग दे दें? कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें। काय से भाग दे दें? कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें। क्योंकि इनमें सब में स्क्वायर है और इसमें कर्ण बटे में आया, तो भाग हमें किसका देना है? कर्ण का। इतना आप कन्फर्म हो गए? कहाँ से भाग? हमने एक टेक्निक निकाली, क्या करना है? तो हमने साइन का भी मतलब निकाला और कॉस का भी मतलब निकाला। साइन का मतलब लंब बटे कर्ण और कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण। तो दोनों में बटे में क्या आया बेटा? कर्ण आया। इसका मतलब हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय में काय का भाग देना है? कर्ण का। चूंकि ये सब काय में स्क्वायर में, तो आप भी स्क्वायर का भाग दोगे। किसका? कर्ण के स्क्वायर का। तो लिखेंगे इसमें दो पक्ष हैं, देखो बराबर के इस तरफ का एक पक्ष और बराबर की दूसरी तरफ का दूसरा पक्ष। दोनों पक्षों में, दोनों
पक्षों में कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय ये लिखी है, देखो ये लिखा कर्ण का वर्ग, इसमें किसका भाग दे दो, कर्ण के वर्ग बराबर। दूसरा ये लिखा लंब का वर्ग, इसमें अब किसका भाग दोगे, कर्ण के वर्ग का, क्योंकि बटे में कर्ण है। इसी तरह से प्लस चिन्ह लगा, प्लस लगा, आधार लिखा, आधार लिख लो, आधार का स्क्वायर, इसमें भी काय का भाग दे दो, कर्ण के वर्ग का। पूरे में किसका भाग दिया आपने, कर्ण के वर्ग का भाग दिया, दिया कि नहीं दिया, कहाँ से क्लू मिला कि कर्ण के वर्ग का भाग देना है। आप में जो निष्पत्तियां आई थी उनका आपने मतलब लिखा और उसके बटे में कर्ण आया था, तो अपन तुरंत समझ गए कि हमें इस में काय का भाग देना है, कर्ण का भाग देना है। तो आपकी समझ में आ गया। चलो अब आप ये देख रहे हो कर्ण में कर्ण का भाग दिया, तो कर्ण से कर्ण स्क्वायर कट, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा, ये बटे में क्या आ जाएगा, वो बराबर में क्या आ जाएगा, 1। भाई जैसे आप 5 में 5 का भाग देते हो तो क्या आता है, 1। इसी तरह से कर्ण स्क्वायर में काय का भाग दिया, कर्ण स्क्वायर का, तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो 1 लिख लिया बराबर। अब ये देखो लंब पर भी स्क्वायर चढ़ा और कर्ण पर भी स्क्वायर चढ़ा, तो दो बार स्क्वायर क्यों लगाते हो आप, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लंब बटे कर्ण, और इस पर पूरे पर आपने लिया सो स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस इसी तरह से इसको लिखो आधार बटे कर्ण, और इस पर पूरे पर लिया सो आपने स्क्वायर चढ़ा दिया। आपने ये कर दिया, समझ में आ गया आपके, एक यहाँ चला ही रहा, 1 बराबर। अब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, त्रिकोणमिति में लंब बटे कर्ण किसको कहते हैं, साइन को। आपने यहाँ पढ़ा नहीं है, लंब बटे अगर कर्ण लिखा आ जाए तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो लंब बटे कर्ण आप यहाँ बगल पर बता दीजिए, चूंकि लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, और इस पर स्क्वायर चढ़ा, तो चूंकि कोण पर कभी स्क्वायर नहीं चढ़ता है, ये निष्पत्तियों पर स्क्वायर चढ़ा जाता है और थीटा लिखा रहता है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस चिन्ह है, प्लस लिख दी। अब ये लिखा आधार और बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका क्या मतलब है, आधार कर्ण, आधार कर्ण अगर कहीं लिखा हो तो वो काय के बराबर होता है, आधार कर्ण कॉस के, कॉस, इस पर स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए, और कोण क्या रहेगा, थीटा। तो आपका देखो हो गया सिद्ध, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या वैसे ही लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सिद्ध हो गया, ये आपका सूत्र आ गया सिद्ध। समझ में आ गया होगा बेटा। अब चलिए मैं जरा ये देख लूं, नीचे तक आपका बोर्ड दिख रहा, आपके मोबाइल कैमरे में नहीं दिख रहा। अब देखिए हमें दूसरा सूत्र सिद्ध करना है, दूसरा सूत्र सिद्ध करना है हमें। कौन सा है दूसरा सूत्र, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। मान लीजिए ये हमें सिद्ध करना है, तो हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे। तो पहले तो आप इस पर विचार करें कि इसमें जो निष्पत्तियां आई हैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा फिर आपको दिखेगा नहीं, इस वजह से मैं ऊपर वाला सूत्र मिटा दे रहा हूं। जी आपने उतार लिया होगा कैसे सूत्र सिद्ध करना है, ये आपने उतार लिया। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ
जो दूसरा सूत्र हमें सिद्ध करना है ये है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है। अब इसको हम जरा सिद्ध करते हैं। तो बेटा सिद्ध करने के पहले इस चीज पर विचार कर लें कि सेक का मतलब क्या है और टेन का मतलब क्या है। उसके पहले आपको हर सूत्र सिद्ध करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो फिर वैसे ही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आपने पाइथागोरस प्रमेय तो लिख ली, लेकिन अब इसमें करें क्या? तो जो आप सूत्र सिद्ध करने जा रहे हैं उसमें जो निष्पत्तियां आई हैं सेक और टेन, इनका मतलब लिख लीजिएगा। सेक का मतलब क्या है? सेक थीटा बराबर, जरा देखो सेक का मतलब, सेक थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा था बताइए? कर्ण बटे आधार पढ़ा है कि नहीं? लाल बटे कक्का को याद करिए, लाल बटे कक्का। और सेक देखिए नीचे है, ऊपर क्या क्या है? साइन कॉस टेन, और नीचे क्या है? कॉस एक्स सेक कॉट। तो सेक जो है नीचे किस स्थान पर है? दूसरे पर। कक्का में नीचे दूसरे स्थान पर के पड़ता है और ऊपर दूसरे स्थान पर के पर क्या पड़ता? आधार। तो आपका क्या बना? कर्ण बटे आधार। सेक का तो ये मतलब हो गया। अब दूसरी निष्पत्ति आई थी टेन, तो टेन का भी मतलब लिख लीजिए, टेन थीटा बराबर, टेन बराबर आपने क्या पढ़ा? लंब बटे आधार। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लंब बटे आधार। मतलब सेक का मतलब जे है और टेन का मतलब जे है, लेकिन दोनों में आप क्या कॉमन चीज देख रहे हैं कि दोनों में आधार का भाग है। आधार कहाँ आया? बटे में आया। दोनों में आधार क्या रहा? बटे में। तो अब पाइथागोरस प्रमेय में बटे में क्या आना चाहिए? आधार आना चाहिए। पिछले सूत्र में भी आपने देखा था बटे में क्या आ रहा था? कर्ण आ रहा था। तो आपने किसका भाग दिया था? कर्ण का। अब इधर बटे में क्या आ रहा है? आधार आ रहा है बटे में। तो पाइथागोरस प्रमेय में काय का भाग देंगे? आधार का। तो चलो लिखो, दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर से भाग देने पर, पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, कर्ण का वर्ग, और इसमें आप किसका भाग दे देंगे? आधार के वर्ग का। जी आपने भाग दी बराबर लंब का वर्ग, और किसका भाग दे देना है आपको? आधार के वर्ग का। आधार का वर्ग प्लस इसमें ऊपर क्या है? अब आधार लिखा, आधार का वर्ग, इसमें भी आपने काय का भाग दे दिया? आधार के वर्ग का। मतलब पूरे समीकरण में या पूरी पाइथागोरस जो प्रमेय है उसमें आपने आधार के वर्ग का भाग दे दिया। अब आप यहाँ देखते हैं कर्ण और आधार हैं, तो स्क्वायर कर्ण पर भी लगा है और आधार पर भी लगा। तो आप दो बार स्क्वायर क्यों लगाते हो? आप इसको ऐसे लिख लो, कर्ण बटे आधार, और ब्रैकेट लगा करके इस पर ऐसे स्क्वायर चढ़ा दीजिए। इसका मतलब हो गया कि इन दोनों पर स्क्वायर चढ़ा है, बराबर। इसी तरह से इसको लिखें, लंब बटे आधार, और इस पर ऐसे स्क्वायर चढ़ा देंगे प्लस। अब आपने देखा आधार में आधार का भाग दिया,
तो भाग कै बार जाएगा, ये कई बार तो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया 5 में 5 का भाग दो तो ये कई बार तो जाएगा। तो आधार स्क्वायर में आधार स्क्वायर का भाग दिया ये कई बार तो जाएगा। तो कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया। अच्छा अब ये बताइए बेटा कर्ण और बटे आधार है, ये कर्ण बटे आधार त्रिकोणमिति में किसका मान है बताइए। कर्ण बटे समकोण त्रिभुज में कर्ण बटे आधार किसको कहते हैं, सेक को। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, सूत्र पढ़े हैं पिछले। तो कर्ण बटे आधार किसके बराबर होता है, सेक के। या सेक को क्या कहते हैं, कर्ण बटे आधार। इसकी जगह आप सेक नहीं लिख सकते, यहाँ आप क्या लिख देंगे, सेक। सेक स्क्वायर चढ़ा दीजिए थीटा। थीटा जो है स्क्वायर से बाहर ही रहता है। स्क्वायर जो आता है, स्क्वायर हो, क्यूब हो या 4 घात हो, जो भी ये घातें केवल निष्पत्ति पर लगती हैं, कोण इनसे अलग हो जाता है। कोण लगा रहता है लेकिन स्क्वायर से अलग रहता है। बराबर। अब लंब आधार, लंब आधार को आप क्या कहते हैं, लंब बटे आधार। ये काय के बराबर होता है, tan के। पढ़ा है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या है 1। आ गया, हो गया सिद्ध ये वाला सूत्र दिख रहा ना, वही है। इसमें आगे 1 लिख दिया तो क्या दिक्कत है, कौन अपन पक्षांतर कर रहे जो चिन्ह बदलेंगे। पक्षांतर करते तो चिन्ह बदलते, एक बाद में जुड़ा है आप पहले जोड़ दीजिए। तो आप इसी को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपका जे सिद्ध हो गया, लिख दीजिए इति सिद्ध। दूसरा सूत्र सिद्ध हो गया। अब जो तीसरा सूत्र है कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी विधि से आपको सिद्ध करना है और इसको सिद्ध करके सभी छात्रों को मोबाइल में डालना है फोटो खींच करके। आपको ये वाला तीसरा सूत्र आपको अपने मन से सिद्ध करना है। बस आज के लिए इतना ही, ध्यान रहे इस काम। और ये सूत्र मौके के आपको याद होने चाहिए। सिद्ध करना तो आप सीखेंगे ही, लेकिन ये सूत्र 3 मुख्य सूत्र हैं और 3 से जो सूत्र बनते हैं टोटल हो गए 9। तो आपको ये रटे हुए होने चाहिए, मौके के आपको आने चाहिए ये सूत्र। तो आपको ये याद करके आना है नेक्स्ट डे। चलिए कल और कुछ पढ़ाते हैं। धन्यवाद।